सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 के एपिसोड नंबर 78 की। मैं करने वाला हूँ कमेंट्री। तो एपिसोड स्टार्ट होता है, फिर अपने सल्लू भाई एंड वो कहते हैं भाई हर साल क्रिसमस पे इतनी मूवी आती है, तो क्यों ना जब अंदर इतने सारे एक्टर है या कुछ भी है तो क्यों ना इनके साथ कुछ मूवीज तैयार करी जाए। तो अंदर वो आते हैं, वो टास्क होता है कि भाई सबसे पहले आती है ईशा, वो पहली पेंटिंग हटाती है एंड उस पर लिखा होता है लफड़ों के खिलाड़ी। तो वो ईशा से पूछते हैं कि भाई ये तो इस अगर मूवी का कोई टाइटल होगा तो भाई ये मूवी किसके लिए बनेगी। तो वो देती है अविनाश को कि भाई लफड़ा हो और भाई अपना ये ना हो अविनाश। अविनाश की बारी आती है एंड मूवी का टाइटल होता है बिग बॉस का कुली। चाहे कोई बिग बॉस का कुली ऐसे मूवी बनेगी तो इसका टाइटल लाइक तुम उसको देना चाहोगे, मेन लीड कौन होगा। तो वो रहता है रजत दलाल को कि भाई इसने सारा तो बोझ उठा रखा है, कहीं ना कहीं ईशा का भी उठा रखा है, फिर यामिनी है, कशिश है, ईडन है, तो इन सब का इसने बोझ उठा रखा है। फिर आती है कशिश एंड वो हटाती है लाइक जिस मूवी पे से पर्दा, वो होती है कभी दोस्ती कभी प्यार। तो वो कहती है देखो ये टाइटल तो हमारे यहाँ के लिए एक ही ओजी कपल के लिए बना है जो दोस्त भी है और कपल भी, दैट इज अविनाश एंड ईशा। अब ये सुनते अपने सल्लू भाई कहते हैं कि चलो इस बात पे एक टेस्ट रखते हैं कि अविनाश को कशिश करेगी ब्लाइंड फोल्ड सिर्फ यहाँ पे रहने के लिए, एंड जितनी भी यहाँ पे लड़कियां हैं वो सारी खड़ी होंगी एंड इसको सिर्फ हाथ पकड़ के बताना है कि उसकी ईशा कौन है। तो ये करके सबका हाथ पकड़ता है, तो वो फिर पकड़ता है चुमका, फिर वो ये तो तेरे वाली है, ये तो भाभी जी। फिर वो अगला हाथ पकड़ता है, वो होता है ईशा का एंड वो उसको वहाँ पे ऐसे पुल और खींच के हाथ वगैरह कर लेते हैं। फिर होता है चौथा राउंड एंड उस पर आता है रजत दलाल। वो मूवी का नाम होता है गोलमाल फन ओवरलोडेड एंड उसमें बनी होती है नागिन एंड नागिन को देखते कहते हैं यार ये तो शिल्पा जी है, शिल्पा जी आ जाओ आ जाओ। तो शिल्पा जी आती है, फिर उसके बाद अपने सल्लू भाई कहते हैं कि तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है कि अब तुम्हारे पास यहाँ पे दो चीजें मिलेगी, तुम्हें अपना जहर और अपनी नागमणि। तुम जिसको जहर दोगे इसका मतलब वो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद। तो अपना वो जहर देती है अविनाश को, यहाँ पे भी सेफ खेल जाता है जबकि उसको विविन को देना चाहिए था। वो कहती है कि मेरा जिससे भी बॉन्ड खत्म हुआ या जो भी हुआ अविनाश की वजह से खत्म हुआ, एंड वो नागमणि देती है अपने करणवीर को कि भाई मैंने इसको इतने तीर मार दिया, अब हील करने के लिए इतना तो चलो बनता है। उसके बाद आती है शालिनी पस्सी बिग बॉस के घर के अंदर। उससे थोड़े सल्लू भाई बात करते हैं कि आपको हमारे कंटेस्टेंट कैसे लगे, सेवा पानी कैसे लगा, क्या आप हमारे बिग बॉस में आना चाहोगी। तो वो कहती है हाँ मैं आऊंगी, पर मैं अपनी लाइक पूरे ऐसी टीम लेके आऊंगी, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप स्पेशलिस्ट, तो उन सब के बिना तो मैं नहीं सरवाइव कर सकती यहाँ पे। इसके बाद होता है एक टास्क जिसका नाम होता है ट्री ऑफ सेंस। मतलब जैसे क्रिसमस का टाइम चल जाए तो हर किसी ने अपना वो मेरी क्रिसमस वाला ट्री तो लगा ही रखा होगा, बट बिग बॉस का घर है, यहाँ पे लगेगा ट्री ऑफ सेंस। यानी इसके अंदर दो लोग आएंगे एंड वो कौन सी परसेंट कौन सी चीज किसमें कितनी है वो एक दूसरे की बताएंगे। सबसे पहले आती है अपनी एक्स माँ और एक्स बेटा, यानी अपने शिल्पा जी और अपने विवियन। तो आपस में मैन्युपुलेशन कहते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, इंटेरोगेशन कहते हैं, तो ऐसा कुछ चल रहा होता है। बट एंड में जो सबसे ज्यादा एक दूसरे के लिए कहते हैं वो शिल्पा जी कहती है विवेन के लिए कि इसमें ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, एंड विवेन कहता है ये अनरिलायबल बहुत ज्यादा है। फिर सेकंड राउंड में आते हैं अपने करणवीर और रजत दलाल, उनका भी ऐसी सेम चलता है। तो भाई दोनों दूसरे के बारे में कहते हैं कि ये थोड़ा झूठा है, यूटर्न मार लेता है, वो उसके बारे में कहता है कि ये कायल तो नहीं है, तो ये चल रहा होता है। बट जो सबसे ज्यादा परसेंट देते हैं दूसरे को, दोनों एक दूसरे को कहते हैं अनरिलायबल, कि हम एक दूसरे भरोसा नहीं कर सकते, अपने लोगों पे नहीं भरोसा कर सकते, क्योंकि करणवीर कभी अविनाश के साथ होता है कभी खिलाफ होता है, एंड दूसरे रजत दलाल इसके तो भाई हर दूसरे दिन समीकरण चेंज होते रहते हैं। उसके बाद दिखाते हैं अपनी भारती सिंह आ चुकी है बिग बॉस घर के अंदर, आई मीन पहले स्टेज पे आती है अपने सल्लू भाई से बात करने, एंड वो कहती है कि भाई आपको पता है कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। एक ऐसा लाइक अपना जो शो था जो इतना हिट हो गया पर बिग बॉस की वजह से बंद हो गया, अब बिग बॉस एंड हो तो भाई उसका आना तो वापसी लाजमी बनता है, और उसकी शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है जैसा कि तुम सबको पता है। दैट इज लाफ्टर शेफ सीजन 2 इज कमिंग विद डिफरेंट कास्ट। यार पहले वाले ले आओ भाई, वो ओजी कास्ट है, ओची बोलते हैं ओची। तो भाई फिर उसके बाद कहती है कि तुम्हें पता है उसका पहला कंटेस्टेंट कौन होगा, दैट इज मनारा चोपड़ा। वो आती है, फिर उसके बाद वो ऐसे कुछ आपस में बात करते हैं, फिर दोनों चले जाती हैं बिग बॉस के घर के अंदर। और फिर उसके बाद मनारा कहती है कि अविनाश वैसे तुम सिंगल ही हो ना, क्योंकि तुम्हारा और ईशा का कुछ कुछ चल रहा है, तो मुझे एक बार बस कंफर्म करना था। तो इस पर अविनाश कहता है हाँ हाँ मैं तो सिंगल हूँ। फिर उसके बाद भारती कहती तो इस बात पे क्यों ना आप दोनों का डांस हो जाए, मनारा और अविनाश का शर्ट
अविनाश का ऐसे शर्ट ले डांस होता है, फिर भारती कहती है अपनी आंखों को ढक ले जरा। उसके बाद ऐसे एक वो लाइक थोड़ा बैंटस होता है, जैसे वो डेंटिस्ट मुंह में फिट नहीं करते, जैसे तुम्हारा पूरा वो मुंह खुल जाता है। तो सबसे पहले वो बुलाते हैं करणवीर को, फिर वो 2 डायलॉग उससे बुलवाते हैं, उनको गेस करना होता है अपने शिल्पा को और अपने चुम को। फिर उसके बाद वो बुलाते हैं अविनाश को एंड वो गेस करना होता है ईशा को, एंड वो उससे बुलवाते हैं आई लव यू ईशा, जिस पे ईशा कहती है आई लव यू टू ईशा, पता नहीं क्या होता है। फिर उसके बाद थर्ड राउंड होता है, उसको बुलाते हैं रजत दलाल को एंड उसको बोलना होता है करणवीर को। इसके बाद वो उन सबको खिलाते हैं एक पाए वाली गेम की, भाई 2-2 लोग आएंगे, एक पाए लगाएगा और एक पाए खाएगा। सबसे पहले वो बुलाते हैं ईशा एंड अविनाश को, तो वो फिर उसके बाद भारती क्वेश्चन पूछती है अविनाश से, वो कुछ गलत होंगे तो ईशा उसके मुंह पे लगाएगी। तो पहला क्वेश्चन वो पूछते हैं क्या तुम्हें कशिश अच्छी लगती है, वो कहता है हाँ, मुंह पे लगा देती है ईशा। फिर ऐसे ही वो चलता रहता है। फिर उसके बाद वो बुलाते हैं अविनाश और अपने शिल्पा जी को, जिसमें शिल्पा जी आंसर देंगे और अविनाश लगाएगा। ऐ शिल्पा जी के उस पे भी वो हर उस पे अविनाश उनके मुंह पे लगाता है। फिर थर्ड राउंड होता है विवियन और करणवीर का, कि करणवीर आंसर देगा एंड विवियन उसके चेहरे पे लगाएगा। उनमें भी सेम होता है कि भाई वो लाइक वो कोई भी आंसर देगा भाई विवियन उसके चेहरे पे लगाता ही लगाता है। फिर भारती कहती है भाई लाफ्टर शेफ वाले आए हैं और भाई हम तुम्हें फूड का चैलेंज ना दे, ऐसा हो सकता है? तो एक काम करते हैं, फूड का चैलेंज देते हैं, क्या पता है 1-2 जोड़ियां हम यहीं से भी निकाल ले अपने लाफ्टर शेफ के लिए, क्योंकि वो आफ्टर बिग बॉस स्टार्ट होगा। तो भाई वो फिर कहते हैं कि चलो एक अनाउंसमेंट करते हैं, बिग बॉस की टीम वर्सेस लाफ्टर शेफ की टीम। लाफ्टर शेफ की टीम में है भारतीय मनार एंड बिग बॉस की टीम में है अपने विवियन और शिल्पा, जो इनको तैयार करने हैं वो जो वो लंबे वाले नहीं आलू के, जो ऐसे वो कट कट के करते हैं, वो आलू चिप्स, आलू ऐसे करके कुछ होता है। तो बीच में भाई चुम भी आती है, चाहत भी आती है हेल्प करने, और एंड में वो जी जाते हैं अपने लाफ्टर शेफ की टीम। फिर उसके बाद वो चले जाते हैं भाई, फिर आता है नहीं वो होते हैं, फिर आता है गोट चीज का हैम्पर, इसमें होती है चीज बॉल, वो सब खाते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं एंड सल्लू भाई अनाउंस करते हैं कि आज, अब वैसे हम कितने लोग हैं, 13 लोग हैं ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई 13 नंबर बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। तो चलो इसको अशुभ से सीधा शुभ नंबर बना देते हैं, यानी 13 से 11 कर देते हैं। तो आज होगा तुम सबके बीच में डबल एविक्शन, एंड वो है ईडन एंड यामिनी का। तो उन दोनों का होता है, वहां से ले जाती है कशिश का, रो रो के बुरा हाल होता है। सबसे पहले वो चाहत पे एक्विजिशन लाइक ऐसे वो छोड़ती है, मतलब उसको कहती नहीं, वो रजत दलाल से बात कर रही होती है। ये क्या कर रही है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, अविनाश पे चढ़ना, विविन पे चढ़ना, फालतू के मुद्दे बनाना, इसके अलावा चाहत कर क्या रही है ईशा? पूरे टाइम अविनाश अविनाश अविनाश, तो इनका जो एक एंगल बना हुआ है, इसके अलावा ये भी कर क्या रही है यहाँ पे? तो मुझे तो उसका यहाँ पे भी कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं लगता। और भाई अगर ईडन लेट आई, वो किसी में घुस नहीं पाई, किससे लव एंगल नहीं बने, तो तुम उसको निकाल दोगे। यामिनी अगर कोई ऐसे लाइक 10 साल से टीवी पे काम नहीं कर दी, तो उसको तुम निकाल दोगे। ये तो भाई मुझे बहुत बुरा हो, फिर वैसे वो फालतू में रोना स्टार्ट कर देती है। एंड हाँ लाइक जब वो चारे होते हैं, तो भाई करणवीर उठाता है ईडन को एंड यामिनी को, उठाता है अपना अविनाश, वो उठा के उनको ऐसे फिर बाहर धक्का दे के छोड़ के आते हैं। उसके बाद जब ये कशिश वगैरह सहारा और दलाल साइड में ऐसे बैठे होते हैं, तो भाई इधर वो दोनों ग्रुप्स आमने सामने बैठे होते हैं। तो उसमें से अविनाश कहता है कि भाई अब ये दो निकल गए ना, अब एक एक करके सबको निकालूंगा और ट्रॉफी लेके जाऊंगा। फिर करणवीर कहता है सब एंड तक रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ट्रॉफी मैं ही लेके जाऊंगा। भाई दोनों का जो लाइक बैंटर चलता है ना, कसम से भाई अविनाश वर्सेस करणवीर, ये तो भाई हर बार होता है, देख के मजा आता है। फिर उसके बाद भाई ईशा और रजत दलाल बात करते हैं करणवीर और अविनाश के बारे में। वो कहता है कि यार ये अविनाश हर बार हमारे बारे में बोल रहे हैं, ईशा तुम भी देख रहे हो कि हमें कन्वीनियंस ग्रुप कह दिया, हमें बीच का बिचौलिया कह दिया, तेरे को लगता है कि हम ऐसे हैं क्या? हमने कभी तुमको तुम्हारे ग्रुप को सपोर्ट नहीं किया। पर इसके बाद भाई मेरा ट्रस्ट भाई अविनाश पे सिर्फ बिल्कुल यहाँ पे 0 खत्म हो चुका है। और अगर ऐसा कुछ इसको लगता भी, तो ये हमसे क्यों नहीं बात करता, ये हमारे दुश्मन करणवीर से क्यों ही बात करता है? तो वो थोड़ा लाइक रजत दलाल मेरे हिसाब से, क्योंकि अब उसके नंबर्स कम हो गए, तो वो अपनी नंबर गेम स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है। फिर उसके बाद भाई रजत दलाल बैठा होता है शिल्पा जी, करणवीर और चुम के साथ, एंड वो वहाँ पे भी अविनाश के बारे में बात करते हैं कि भाई देखो आपका लाइक जो भी है जैसे भी है, तो मैं तो इतना हुआ, देखो आप किसी पे भरोसा करना, अविनाश पे बिल्कुल भरोसा मत करना। वो एक ऐसा इंसान है, वो किसी को भी धोखा दे सकता है, किसी को भी धोखा देगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अब उसका टारगेट है विवियन, कि भाई विवियन मेन है, किसी तरह ये यहाँ से निकले। ये अब उसने उसके लिए पहले की तरह चीजें करनी छोड़ दी है, भाई साफ दिख रहा है। रजत दलाल क्योंकि उसको पता है कश्यप और सारा भी भाई निकलने वाली है, अब मुझे मेरे समीकरण चेंज करने पड़ेंगे, मुझे मेरे ग्रुप चेंज करने पड़ेंगे। अविनाश, विवियन एंड इवन करणवीर, दे आर लाइक हिज मेन कंपटीशन। तो आपस में भिड़ और ये निकले, हम ना निकले।
तो यहाँ पे हो जाता है ये पूरा एपिसोड खत्म। अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी कमेंट्री अच्छी लगी हो, तुम्हें लगा हो कि एपिसोड में ऐसा हो, अगर तुमने एपिसोड देख लिया था और अगर नहीं देखा तो भाई देख लेना। बिग बॉस इस वक्त जेन्युइन चल रहा है, बस 10-15 दिन का और है। बाकी जल्द मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। भाई अगर इस वीडियो पे तुम्हें अगर प्यार बांटना हो तो प्यार बांट लेना, वो लाइक शेयर कमेंट क्या करना सब कर देना। अपने सल्लू भाई के फैन हो तो इस वीडियो पे प्यार बांटो, और अगर देख भी तो खैच लग गया नाम सपोर्टिंग करहन एंड अविनाश टू, लाइक दोनों बढ़िया है। बाकी जल्द मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ।